हेलो दोस्तों, मेरा नाम तामेश्वर है और आप मुझे तामेश भी कह सकते हैं। आज आपको मैं इस ट्यूटोरियल के ज़रिए EXTJS के बारे में बताऊंगा, उसका यूज़ क्या है और उसे यूज़ कैसे करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा EXTJS के बारे में जान लेंगे कि एक्चुअली वो है क्या। एक्चुअली EXTJS जो है एक फ्रेमवर्क है जो कि उस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। कई लोगों का मानना है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हाँ, लेकिन उसमें क्लास नहीं होते हैं, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी कहे कि आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है तो बिल्कुल गलत होगा। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और इसका प्योर एग्जांपल आप EXTJS में देख सकते हैं। तो EXTJS एक्चुअली एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारे वर्क को बहुत ही रिड्यूस करता है एप्लीकेशन को बनाने के लिए। हमारे बहुत सारे टास्क को रिड्यूस करता है। बहुत ही ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क है, डॉक्यूमेंट है इसके। आप साइट पे जाके इसके डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बातें बाद में करेंगे और आपको मैं इसके EXTJS के जरिए आपको बेसिक उप्स कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम बेसिक्स जान लें EXTJS के बारे में। तो सबसे पहले क्या चाहिए, आप साइट पे जाइए, सेंचा की साइट्स पर। पहले जो EXTJS था, जो नाउ अभी चेंज हो चुका है सेंचा के नाम से, अभी वो सेंचा के नाम से जाना जाता है। तो आप सेंचा की साइट पे जाइए, वहाँ पर EXTJS डाउनलोड कीजिए। मैं आपको 3.4 वर्जन का ट्यूटोरियल 3.4 वर्जन का ही यहाँ पे सिखाऊंगा, और क्योंकि 4 वो लाइसेंस वर्जन है और 3.4 शायद नहीं है, तो मैं 3.4 यूज़ करूँगा। और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप EXTJS यूज़ करें तो उनका जो रिलीज़ वर्जन है, मतलब बीटा रिलीज़ वर्जन जो होता है, उसको यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। वो इश्यूज को फिक्स टेस्टिंग पर्पस पर वो रिलीज़ करते हैं ताकि उसमें इशू आए और उसको फिक्स कर एक बेहतर तरीके से उसको आगे फिर नए वर्जन पर रिलीज़ करें। तो जब भी आप देखें कि कुछ नया रिलीज़ आया है EXTJS में, तो उसको जब तक वो पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हो जाता, आप उसे अपने एप्लीकेशन पर बिल्कुल यूज़ न करें। ये मेरा एक सजेशन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं EXTJS। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले से ही EXTJS 3.4 का फोल्डर एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है डेस्कटॉप पर अपने। मैं इसे जाके खोलता हूँ, देखते हैं और क्या क्या है। पहले तो इसकी साइज़ देख लीजिए आप, इसकी साइज़ कितनी है। प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए आप देख सकते हैं इसकी साइज़ है 51.9 MB, जो कि बहुत ही एक हैवी साइज़ है हमारे एप्लीकेशन के लिए। हम इतना प्रीफर नहीं करेंगे अपने एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए, किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करने के लिए। तो एक्चुअली इतना यूज़ भी नहीं होता है। ये अननेसेसरी फाइल्स यहाँ पर डाल कर रखते हैं। ज़्यादातर डेवलपर क्या करते हैं कि लाइब्रेरी फाइल को पूरी के पूरी वो अपने एप्लीकेशन पे पेस्ट कर देते हैं और यूज़ करने लगते हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी फाइल नेसेसरी फाइल है EXTJS को चलाने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे अननेसेसरी फोल्डर और फाइल्स हैं। तो जो अननेसेसरी फोल्डर्स हैं, जो रिक्वायर्ड फोल्डर्स है, वो क्या क्या हैं देखिए। आपको अडाप्टर लगेगा, रिसोर्स फोल्डर लगेगा और xtall.js फाइल लगेगा। और आप चाहते हैं कि आप कुछ डिबगिंग पर्पस के लिए भी यूज़ हो, तो आप xtall डिबग भी रख सकते हैं। और मैं इंक्लूड ऑर्डर भी आप रखिए ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए जब भी आप कोई अदर लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, जैसे कि jQuery की लाइब्रेरी, UI की लाइब्रेरी। तो उसके लिए इंक्लूडिंग ऑर्डर भी रहना मुझे लगता है ज़रूरी है, तो आप भी उसे रखिए। तो ठीक है, मैं अभी अननेसेसरी फाइल को डिलीट करता हूँ, जो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है इस एप्लीकेशन के लिए। डॉक एग्जाम्पल पैकेज रिसोर्स मुझे चाहिए, सोर्स नहीं चाहिए, टेस्ट नहीं चाहिए, वेलकम भी नहीं चाहिए, lib2 भी नहीं चाहिए, xtall चाहिए। डिबगिंग अभी मुझे नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब अपने एप्लीकेशन में चाहते हैं कि कौन सा मेथड किस लिए यूज़ होता है, कहाँ पे इश्यू आ रहा है, कौन सा रिटर्न टाइप है उस मेथड का, उसके लिए आप डिबगिंग रख सकते हैं।
ये भी मुझे नहीं चाहिए। GPL टेक्स्ट पे नहीं रखता, इंक्लूड ऑर्डर में रखूँगा ताकि इन फ्यूचर कभी मैं अगर भूल गया, मेरे माइंड में नहीं रहा, तो मैं इसे देखकर उसे यूज़ कर सकता हूँ। लाइसेंस अगर चाहते हैं तो रखना तो रख सकते हैं, अदरवाइज उसे निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हमारा इतना फाइल तैयार है XGJS को रन करने के लिए, काफ़ी है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे आपकी फाइल साइज कितनी है। देखिए, जो 51 MB थी अभी वो 2.96 MB में कन्वर्ट हो गई। कितना कंप्रेस हो गया फाइल। अननेसेसरी फाइल हटाने के बाद सारी फाइल्स कितनी कम हो जाती है। और एक चीज़ मैं हटाना चाहूँगा यहाँ से, रिसोर्स फोल्डर में जाकर आप CSS भी निकाल सकते हैं। इन सब CSS की बहुत ज़रूरत नहीं है, हमें अब extall.css ही काफ़ी है, क्योंकि उसमें ही सारे स्टाइल शीट, सारे प्रॉपर्टीज़, क्लासेस डिफाइंड है उसमें, तो हमें उन सब की ज़रूरत नहीं, तो इसलिए मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूँ। थीम्स रिक्वायरमेंट मेरिट रखता हूँ ताकि इसमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है इन फ्यूचर जाके। ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो मैं इन सबको निकाल देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने डिलीट कर दिया। सॉरी, अभी मेरे पास सिर्फ दो ही फाइल हैं, extall.css और रीमेड टेक्स्ट, रीडमी टेक्स्ट। सॉरी, बहुत ही अब देख के भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, सॉरी। ठीक है, रिसोर्स फोल्डर पे जाते हैं। अभी देखिए, इमेजेस तो ज़रूरत है, क्योंकि आप इसमें भी आप निकाल सकते हैं, आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, बस एक्सेस निकाल सकते हैं, ग्रे निकाल सकते हैं, विस्टा ग्रे, योर थिंग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी अननेसेसरी फाइल है, इसकी ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट में सारे इमेजेस ऑलरेडी रहते हैं। ठीक है, अभी आप देखते हैं फाइल साइज़ कितनी होगी इसकी। फाइल साइज़ प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही मैटर करता है। अब देखिए, फाइल आपकी 1.63 MB में है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं तो बहुत खुश हूँ, इतना कम में मुझे एक फ्रेमवर्क मिल जा रहा है। तो जो फ्रेमवर्क 50 MB का से भी ज़्यादा था, आज अभी वो सिर्फ 1 MB का रह गया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं XGJS। अभी हमारे सारी चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट थी, अननेसेसरी फाइल थी, वो हट गई हैं, और जितनी भी फाइल हमें चाहिए रिक्वायर्ड। और एक चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे एडाप्टर फोल्डर है। एडाप्टर के अंदर भी कुछ फाइल्स रहती हैं, जैसे कि जो लाइब्रेरी फाइल होती है। जैसे हम चाहते हैं कि XGJS के साथ हम और कोई लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हैं, तो उसकी फाइल यहाँ पे रहती है। जैसे jQuery है, प्रोटोटाइप है, YUI है, तो मेरे ख्याल से इसको रख सकते हैं। अगर हम चाहें, अगर यूज़ करना, कोई डेवलपर चाहता है कि मुझे XGJS में प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, जैसे मुझे jQuery में कर सकता हूँ। कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं jQuery पे, कुछ प्रोटोटाइप पे बहुत कंफर्टेबल होते हैं, कुछ YUI पे कंफर्टेबल होते हैं, तो उसके लिए ये बेटर ऑप्शन है कि आप उसे रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी इसको रखूँगा फ़िलहाल। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं जो हमें XGJS को रन करने के लिए ब्राउज़र पर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा है, लर्न XGJS। इसमें कुछ नहीं, सिंपली एक HTML फाइल है जो कि इस फाइल को इंक्लूड करता है। अब देखते हैं आपको कैसा इंक्लूड करता है। देखिए, मैंने यहाँ पे इंडेक्स, और एक चीज़ मैं एक्चुअली डेवलपमेंट के लिए IDE यूज़ करता हूँ, ड्रीमवीवर। आप जिसमें कंफर्टेबल होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने ड्रीमवीवर पे वो फाइल खोलता हूँ। देखिए, ऑलरेडी मेरे पास एक वो फाइल मैंने पहले ही बना के रखी थी। मैं इसे ओपन करता हूँ। तो देखिए, ये ओपन हो गई फाइल मेरी यहाँ पे। मैं इन सब चीज़ों को निकाल देता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से देख सकेंगे। ये भी